वार रेमिनेंट्स म्यूजियम हनोई हो ची मिन सिटीज़ में आपका स्वागत है। ये 40,000 डोंग की टिकट्स और इसके बाद आप यहाँ जाते हैं। Rồi lo cho mẹ đi. ये जो यहाँ अमेरिका के साथ इनकी लड़ाई हुई थी उसमें जब्त किए हुए चिनोक CH-47 चिनोक इज वर्सेटाइल ट्विन इंजन टंडन, तो US आर्मी की है। ये देखिए आप, ये वॉर रेमिटेंस म्यूजियम है यहाँ का। ये US की टैंक, US आर्मी की के पीछे, और वो वियतनाम आर्मी डाला हुआ है। M48A3 टैंक 42 टन, 48 किलोमीटर की स्पीड है इसकी। और इसके पीछे ये शायद वियतनामी टैंक है ये सारी। बस M44 टैंक। ये मलबा ढोने के लिए टैंक के जैसा इस्तेमाल करते हैं इसको। बुलडोजर इसको बोलते हैं। वेट 40 टन्स। दिस बुलडोजर कॉमनली यूज इन कंस्ट्रक्शन यूज बाय US आर्मी इन वियतनाम मिलिट्रीज। ओके, US आर्मी ने इसको यूज किया था। ये सारे US आर्मी की जब्त की हुई टैंक है, इसको यूज किया था सामान हटाने, बिल्डिंग बनाने, इन सब चीज़ों के लिए। ये फ्लेम थ्रोवर है, आग फेंकता है। और इसकी हाउइजर, ये 155 mm हाउइजर, ताकि इसको तोप के जैसा इस्तेमाल करते हैं। ये अलग अलग, ये छोटी है, ये बड़ी है। इसको किसी और ट्रैक्टर में लगाकर इसको आगे लेकर जाते थे। ये और बड़े दूर रेंज की। ये 125 mm गन है। सो कॉल्ड किंग ऑफ बैटलफील्ड, सेल्फ प्रोपोल्ड आर्टिलरी पीस। ओके, इसकी रेंज 32 या 600 मीटर है, यानी 32 किलोमीटर दूर तक ये मार कर सकती हैं। ये सब छोटे रेंज के, और ये गोला दागने वाली बहुत सारी फिल्मों में आपने देखा होगा। इसके अंदर गोला दागते हैं और यहाँ से रन करते हैं, फिर ये चलती है और यहाँ से निकलती है। ये सब 2 नाली बंदूक की जैसी है। इनकी छोटी बोट पे चलने के लिए यहाँ से बैठकर वो, इसमें पीछे इनके सिपाही बैठते होंगे, यहाँ पे चालक, और यहाँ से वो अटैक कर सकता होगा। ब्यूटीफुल व्यूज़। म्यूजियम के बाहर की चीज़ें हैं, अंदर में और भी कुछ चीज़ें हैं। ये बड़ी टैंक्स हैं, जहाज़ है, हेलीकॉप्टर्स है इनकी, जो इन्होंने यहाँ पे निकाला था। ये सारे इनकी क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने दिखाया है। ये देखिए, ये मिसाइल, टैंक, गोलियाँ, छोटे रॉकेट, ये देखिए, ये सारी चीज़ों यहाँ पे इन्होंने जो जब्त किए हुए हैं, जो जब्त किए गए थे किसी ज़माने में, इसको दिखाया है। इन्होंने US के साथ बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी, बहुत लंबी। हर तरफ
वार की कुछ चीज़ें दिखाती हुई। ये सारी बम होती हैं, ब्लू सीस्मिक बॉम्ब। ओके, तो रॉकेट मिसाइल सारी चीज़ें, ये बम, इनकी फाइटर जेट छोटी सी। यूएस एयरफोर्स की छोटी पायलट जो रेस्क्यू में काम आती होगी। ये यूएस एयरफोर्स की छोटी पंखी। ये ब्लेड इतना तेज़ होते हैं कि इसके सामने कोई आए तो उसका सर अलग हो सकता है। बहुत तेज़, बहुत फुर्तीले। ये U-17 प्लेन है। 4 घंटे का एक्शन से 1100 किलोमीटर का लगभग इनका रेंज है। ये यूएस का एक और हेलीकॉप्टर्स। ये सारे मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स हैं जो इन्होंने कब्जा किया है। UH-1H कुवैत और A-1 स्काई रेडर्स है। ये एक अंदर का हिस्सा है। ये देखें आप, इस पार से उस पार। ये देखता हूँ अंदर में क्या है। इसमें कुछ भी नहीं है। शहीद लोग जो यहाँ पे एक्सीडेंट्स में, वार में लड़े हैं, उनकी फ़ोटोज़, भाविक तीर्थ फोटोज़। स्ट्रगल एट द 9 bunker prison। ओके, ये लेटर जो अपने परिवार दोस्तों भी इन्होंने लिखा है, वो सारी चीज़ें। प्रिजन के अंदर की चीज़ें। किस तरह से यहाँ पे मारा गया, वो सारी चीज़ों को फोटोज़ के थ्रू दिखाते हुए। ये छोटे हथियारों का इस्तेमाल। ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रिजन्स बनाते थे। हालात में ये हुआ था पैन हिप प्रिजन नालो में। चीहाओ क्यों। इम्प्लीमेंट सिस्टम 1954 से लेकर 1975 तक इन्होंने ये जो किया था उसके लिए दिखाया गया। ड्यूरिंग द वियतनामीज़ वॉर। चियोंग कॉग, ये टाइगर केज है, स्पेशल सेल इन कोंडो जेल। तो कोंडो जेल होती थी, वहाँ पे इन्होंने स्पेशल सेल बनाया था, टाइगर्स केज।
तो वो वाला हिस्सा है, ये देखें इस तरह से इन्होंने केज बना देते हैं। ये बाहर की दीवारें, ओके ये ऐसा बाथिंग। यहाँ पे 60 चैम्बर थे जो विदाउट सीलिंग्स के लिए लोग बनाते थे। यहाँ पे इसकी छत नहीं होती थी और लोगों को ऐसे सन बात करने के लिए कि आप गर्मी में तपते रहो, झुलसते रहो, और आपको इस तरह की सजा दी जाती थी। ये आयरन गिल कबर्ड, ये आयरन की गिल है और यहाँ पे आपको मारा जा रहा है। यहाँ के इस तरह से यातनाएँ दी गई यहाँ पे। यहाँ पे एक जो छेद होते थे इस पे इनको चलना पड़ता था उलट उलट के, जिससे, और ग्रिल विल स्नैच विद देयर हेयर पील देयर स्किन। ओके माय गॉड। और जो ग्रिल थी वो आदमी की स्किन को चमड़े छील देती थी, बाल उखाड़ देती थी। इस तरह की सजा यहाँ पे इन्हों को दी गई है। ये वीडियो लगा कर रखा जाता था लोगों को। देखिए छोटा सा प्रिजन सेल्स बनाया है। टाइगर केज का ही पार्ट है। ये ऊपर के हिस्सा, कुछ भी नहीं ऊपर में। Em bên đây có hả em? Bên này cũng có nè. ये यहाँ पे देखिए, आप अंदर में आपको दिखिएगा तो मैं लाइट बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अंदर देखिए एक आदमी बैठा हुआ है और पैरों में जंजीर बंधी हुई है। बहुत तकलीफ दे सफ़र होता होगा। Thời Ngô Đình Diệm là xử tử ra bằng cách là máy chém hả bố? Máy xử bắn hả? यहाँ पे उनका सर काटने की जगह होती थी। ये देखिए यहाँ पे सर रख के ऊपर से वो गिराते थे और यहाँ पे सर अंदर फंसा के। ये जगह, ये जो छेद है, और ये ऊपर से वो भाला कटर गिरता था नीचे और यहाँ सर कट जाता था। यहाँ पे सर गिरने के बाद नीचे स्टोरेज होता था। टाइगर केज यानी कि जो सख्त सजा दी जाती थी उसके लिए होते थे। यूएस आर्मी की, यूएस एयरफोर्स की बहुत सारी जहाज़ें यहाँ पे हैं, आप देख सकते हैं। बहुत सारे केजेस बनाए थे यहाँ पे। और ये पार्ट बहुत सारी मिसाइल्स, गोले बारूद, बॉम्ब जो होते थे। ये देखिए मेनली बॉम्ब है, अलग अलग साइज़ के, अलग अलग इसके सारे जो इन्होंने यूएस आर्मी से जब्त किए हुए। यूएस ने यहाँ पे बहुत सालों तक लड़ाई लड़ी, बहुत सालों तक। उसका फ्रांस का इन्वेड हुआ
और उसके बाद इन्होंने वो आज़ादी प्राप्त की। तो अब अंदर की चीज़ें दिखाता हूँ आपको। जो म्यूज़ियम बाहर में आर्टिफैक्ट थे, यहाँ पे सिर्फ फ़ोटोज़ और ये सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें आपको इंटरनेट पर भी मिल सकती हैं। ये यहाँ का जो आंदोलन हुआ करता था, बहुत सारे हिस्से और बहुत सारे किस्से यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। Itu catat. वार म्यूजियम यहाँ का। ये दूसरा हिस्सा, The world support Vietnam and its resistance to US aggression in 1954 to 1975. शांति देखिए, हिंदी वर्ड इसलिए है यहाँ पे, जो पूरी दुनिया से आया था। हिंदुस्तान भी इसके साथ में था। इसलिए मेजॉरिटी ऑफ पीस, गेट आउट ऑफ वियतनाम, स्टॉप द बॉम्बिंग, ये सारे स्लोगन्स चलते रहे यहाँ पे। कई सालों तक यहाँ पे इन्होंने गोरिल्ला वार लड़ा है। और यूरोप से रोमानिया, जर्मनी, स्लोवाकिया, सोवियत, हर कंट्रीज़ के लोग यहाँ पे। एशिया में आप देखें, चाइना, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, 3 कंट्रीज़ का अलग अलग योगदान। चाइना, एशिया, पाकिस्तान, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया। यहाँ पे आप देखें कुछ बुक्स हैं, और यहाँ पे बहरीन का है। और लेकिन ये देखें, जापान, मंगोलिया, सीरिया, फिलीपींस, कोरिया, इंडिया, ये यहाँ पे है। मैं आपको दिखाता हूँ। दिसंबर, बेलग्राड, जापानीज गिविंग मेडिकल इक्विपमेंट टू वियतनाम। यहाँ पे इंडिया का क्या है वो देखता हूँ। जापान के हैं, इराकी MHI, ये बंगालीज में लाल सलाम लिखा हुआ। पोस्ट इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी पब्लिश द सपोर्ट वियतनाम इज रेजिस्टेंट टू US एग्रेशंस। ये हमारी इंडिया की कम्युनिस्ट पार्टी है। इन्होंने इनका पश्चिम इनका झंडा फहराया था। और उसके बाद ये देखें, ए डेमोन्स्ट्रेशन इन पोस्टर्स वियतनाम इन कलकत्ता 1966 में। यहाँ पे इंडिया में यहाँ पे एग्रेशन डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया था अलग अलग जगह में, इंडिया में और भी जगह में। ये रैली इन सपोर्ट यूरोप पार्क, कोरिया, ये कोरिया में यहाँ पे जो रैली सी थी वो इंडिया में, ये मंगोलिया में, वियतनाम में, अलग अलग शहर, अलग अलग देशों ने इनको सपोर्ट किया था। उसको इन्होंने संजो कर रखा है और याद किया है। कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि बंगाल उस टाइम केंद्र था कम्युनिस्ट पार्टी का, तो वहाँ पे बहुत सारे आंदोलन ही होते हैं। या US में भी इन्होंने, बहुत लोगों ने इसका विरोध किया था। उसकी फ़ोटोज़, वीडियोज़ है यहाँ पे।
अर्जेंटीना, चिली, मैक्सिको, वेनेजुएला, क्यूबा, कनाडा, डोमिनिकन रिपब्लिक, अल्जीरिया, माली, तंजानिया, ऑल पूरा वर्ल्ड, दुनिया, पूरी दुनिया लगभग। ये यूके, फ्रांस, इटली, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, नीदरलैंड, पूरी दुनिया ने सपोर्ट किया था इनको। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, लोकल सपोर्ट्स, लोकल ऑर्गेनाइजेशन जो इसके लिए बहुत सारे लड़ाई लड़े। यहाँ का सिटिंग लॉन्च है। अब ग्राउंड फ्लोर पे थे, अब फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं। इसके बाद एक और फ्लोर है। वार क्राइम्स जो इन्होंने किए हैं उसकी ये जगह दिखाने के लिए फ़ोटोज़ के थ्रू दिखाएंगे। वार क्राइम में कितने जघन्य तरीके से यहाँ पे हत्याएं की गई हैं। देखो बच्चों को मारा गया, छोटे छोटे। हेलीकॉप्टर में जहाँ तहाँ बम गिराए, ये देखिए नरसंहार। इस तरह से बॉडी को ले जाते हुए ये सीवर था, इसको भी यूज करते थे लोग। इसी सीवर में 3 बच्चे छिपे हुए थे, जहाँ पे उसको 3 बच्चों को मार दिया गया था। ये उनके बच्चों की कब्रें। रोड पे, सड़कों पे मार के फेंक दिया जाता था लोगों को। एक मदर का फोटोज है। ये मदर थी। 10 स्कल्पचर ऑफ टाई नीन प्रोविंस की वाज अवार्डेड फॉर दिस टिपिकल वॉकिंग। Michel Bernard, the second photo award to Mr. Far to the hooches and hearts and wedding of drama and then shooting them, going to the hooches। यानी कि देखो घर के बाहर वो लोग गोलियाँ चला रहे थे, लोग बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद इन्होंने कैसे किस तरह से लोगों को मारा है, छोटा बच्चा।
हुक थॉमसन से कोई इन्होंने जो शोल्डर मेडल से नवाजा था, ये उसकी फ़ोटोज़ हैं सर्टिफिकेट से। और इन्होंने क्या किया है वो तो यहाँ पे आप देख कर ही पता चला। लॉरेंस हुक थॉमसन हेलीकॉप्टर पायलट हाई महिला ब्रिजेस। ओके, बच्चों के इन्होंने सपोर्ट किया था। कैली कन्वर्टेड प्राइस मर्डर। ये प्लेन के टुकड़े, प्लेन के परखच्चे उड़े हुए हैं। ये ब्रिज 88 में गिरा दिया गया था, वो सारी चीज़ें, गोले और बारूद। ये देखो इनका कंट्रीज ही ड्रैगन जैसा है। ये एक्चुअल मैप जो लुक ड्रैगन जैसा है, इसलिए ड्रैगन की पूजा करते हैं। कि माइन जो यूज किए हैं इन्होंने अलग अलग टाइम में अलग अलग किस्म के, छोटे से लेकर बड़े माइंस। बहुत अच्छा। वार के बाद की स्थिति, छोटे छोटे बम, आफ्टर द बॉम्ब वियतनाम में क्या था ये देखिए, 8 लाख टन of bomb left behind, 6.1 billion ha of land area contained, bomb and explosive. ओके, 1975 से 2002 के बीच में 42,135 लोग ऐसे मर गए जो अदर अदर बम फट जाने से। 62,143 पीपल उसे घायल हुए। 30 लाख लोग मरे थे, जिसमें 20 लाख लगभग सिविलियन थे। 20 लाख इंजर्ड हुए थे और 3 लाख पीपल अभी भी मिसिंग। ये इस तरह से सर में गोली मार देते थे। ये सारी गन इन्होंने यूज की है, कार्बाइन, शंक कार्बाइन, पिस्टल्स। अलग अलग गन्स, शॉर्ट गन्स।
सी। ये कितनी खतरनाक गन्स लोग यूज करते थे पहले। अमेरिका के लोगों ने, यहाँ के लोगों के ऊपर यूज किया। ये हैंड ग्रेनेड रॉकेट लॉन्चर, छोटे लॉन्चर्स इस तरह पर रख के चलाया जा सकता है। रिफिल सेल्स, बहुत डरावना, बहुत ख़तरनाक। आप याद करेंगे इंडिया की आज़ादी भी आपको याद आएगी, हमने कितनी मुश्किल से इतनी आज़ादी हासिल की है। वैसे इन्होंने भी ये यूएस आर्मी द टर्म ऑफ PPM टू इक्विवेलेंट मिलिटेंट पार्क ऑन डेकोरेशंस। ये लोग वैक्सीन कॉमन केमिकल ने ओके, इन्होंने केमिकल वेपन्स का भी यूज किया। एजेंट पिंक, ग्रीन, पर्पल, ऑरेंज टू वाइट, ब्लू, जिससे वो 85 किलोमीटर डायोक्सिन कैन किल 8 मिलियन 80 लाख लोगों को अगर शहर में गिर जाए तो सिर्फ 85 ग्राम। सोचो कितना टफ होगा वो। ये सारे जो होते थे इससे ही वो स्मोक निकलता था, जो भी उसकी जिद में आता था। तो उसके बच्चे या जवान या जो पैदा होने वाले बच्चे हैं उनको तकलीफ होती थी। ये देखिए आप किस तरह के हो गए थे। ये देखिए ये देखिए आप, बहुत खतरनाक, बहुत भयावह। ये क्या है इसको देखते हैं। 3 फोटो सेक्टर एजेंट ऑरेंज। और ये ऐसा होता था कि चेस्ट पे और पेट में
ये इस तरह की हवा बनाता था, चेहरा बॉडी इस तरह का हो जाता था। इफेक्टेड लोगों की फ़ोटोज़। ये जो बम इन्होंने यूज़ किया था, ग्रेनेड, ये केमिकल ग्रेनेड थे जो बहुत ज़्यादा ही परेशान किया है यहाँ के लोगों को। आज भी अपंग होते हैं बहुत सारे लोग। बहुत बहुत बुरा। एजेंट ऑरेंज, इसके ऊपर में बहुत सारी बुक, बहुत इफेक्टेड। यहाँ की चीज़ें सोवेनियर शॉप इसी बीच में आपको दिखाते हुए, यहाँ की जो भी पेंटिंग्स और कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये सोवेनियर्स के शॉप्स हैं म्यूज़ियम के फर्स्ट फ्लोर पे। इसके आगे बढ़ते हैं सेकंड फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर पे इतना ही था। ऐसे फ़ोटोज़ आपको दिख जाएंगे। अब सेकंड फ्लोर पे चलते हैं। ये भी सोवेनियर से वॉर म्यूजियम्स के बारे में डिटेल्स है। मैं भी एक लेता हूँ उसको आगे पढ़ने के लिए। अब हम लोग सेकंड फ्लोर पे, जो इसका आखिरी फ्लोर है, उसके ऊपर भी है, बट यहाँ तक तो मुझे सेकंड फ्लोर का ही डिटेल्स थी। थर्ड फ्लोर शायद प्राइवेट ऑफिस या कुछ होगा। शानदार म्यूजियम आपको यहाँ के इतिहास से रूबरू कराने के लिए। ये ऊपर अलाउड नहीं है, तो यहीं तक जो भी है रिक्वेम टू हाँ।
ये यहाँ का टाइप राइटर्स उस ज़माने में यूज किया गया। हस्ता वियतनाम बुक फर्स्ट एडिशन किसी ने निकाला था। हस्ता वियतनाम मीन्स लाफिंग वियतनाम। हस्ता हिंदी और उर्दू वर्ड है जिसे उन्होंने लिया था। एक कैमरा उस ज़माने का ताइजो इचियोंसिस का कैमरा था। ये सारे फोटोग्राफर्स के नाम हैं जो उस टाइम डायरी और मिसिंग है वियतनाम और इंडो चाइना वॉर में। बहुत सारे लोग इस लड़ाई में मरे। तीस लाख ऑफिशियल नंबर है, अनऑफिशियली ये 50 पार ही जाएगा। ये कैमरा कॉरस्पोंडेंट यूज़ करते हैं उस ज़माना का निकॉन कैमरा। ये जापानीज प्रिंस ड्रेस था। ये इशिकावा बुनिया की बुक्स आप पढ़ सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट बुक होगी इशिकावा की। बहुत सालों तक उन्होंने वार की कवरेज करते रहे यूएस और वियतनाम ट्रूप्स के साथ मिलकर।
बॉडी एक दूसरे से जुड़ा हुआ 2 बच्चे पैदा हुए थे 1981 में। तो वे बॉर्न 25 फरवरी वेस्ट रीजन ऑर्गेन्स और अरेंज के कारण ये बच्चे एक साथ पैदा हुए हैं। ये हमने आपको पूरा वार म्यूजियम दिखाया और वार म्यूजियम हर चीज़ आपको दिखाने की कोशिश की। ये इनका वाइट डॉग है, ये पार्ट मिसिंग है, इसको एक आखिरी दिखा देते हैं, फिर हम लोग बाहर की तरफ निकलते हैं। छोटे तो यहाँ तक का पूरा वीडियोज़ था जो आपको मैंने दिखाया। लगभग 50 मिनट का वीडियो हो चुका है। कितने यूज हुए थे, क्या क्या यूज हुई थी, सारी चीज़ें मैंने वीडियोज़ में कैप्चर की है। आप लोग पॉज करके देख सकते हैं। आप यहाँ पे आएंगे तो दिल दहल जाएगा आपका। इतनी बुरी तरह से यहाँ के लोगों को यहाँ के US आर्मी ने यातनाएँ दी थी। US हमेशा से छोटे और कमज़ोर देशों पे टारगेट करता रहा है, आज भी करता है।
तो उस पर एक जीता जागता नमूना, ये आपका वियतनाम है। जस्ट अभी इसने लड़ाई ख़त्म की है और उसके बाद ये पीस दिखाते हुए लड़ाई ख़त्म की है और उसके बाद इन्होंने कितनी तेज़ी से देश आगे बढ़ रहा है। यूएस आर्मी ने यहाँ कत्लेआम, हत्याएँ, मशक्क़त और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे की हैं जो निंदनीय हैं, भूल नहीं सकते हैं लोग। तो हम लोग नीचे जा रहे हैं। बहुत बहुत तकलीफ दे। ये हम लोग यहाँ से आए थे बाहर और निकलने के लिए इस गेट का यूज करेंगे। आप लोग कभी भी हानोई आते हैं, ये देखिए कितना अच्छा बांस का झुरमुट बनाया हुआ है यहाँ पे इन्होंने। सो बी हियर एंड यहाँ के लोगों को आप देखें, चीज़ों को देखें और एंजॉय करें, याद करें इतिहास को।